नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीडीपी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। इसमें हमने 30 एमसीक्यूएस टाइप क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार संबंधित है, तो ये विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों की पहचान की गई है। तो जीन पियाजे के द्वारा 4 विशिष्ट चरणों की पहचान की गई है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। और गेस्टाल्टवादियों में आते हैं बर्दिमर, कोहलर, कोफका, कुर्टलेविन। 4 मुख्य मनोवैज्ञानिक आते हैं। इसका उदय जर्मनी से हुआ था, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का। बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करता है। कब सोचना शुरू करता है तार्किक रूप से? तो विकल्प बी सही हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसकी अवधि होती है 7 से 11 वर्ष। संवेग के जेम्स लांगे सिद्धांत के अनुसार पहले क्या आता है? पहले क्या होता है? तो सबसे पहले होता है शारीरिक परिवर्तन। समीपस्थ विकास का सिद्धांत यानी कि जेडपीटी की अवधारणा किसने दी? तो जेडपीटी की अवधारणा दी है लेव वाइगोत्स्की जी ने। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है कोलबर्ग। विकल्प बी सही होता है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? डिसलेक्सिया क्या होता है? तो पढ़ने से संबंधित होता है, पठन विकार। प्रश्न नंबर 9, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। किशोरावस्था तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किसने कहा था? तो स्टैनली हॉल ने कहा था किशोरावस्था तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन पर आधारित है? प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है। विकल्प सी सही होता है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि कितनी है? तो सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि है 36 मिनट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। बुद्धि लब्धि IQ मापने का सही सूत्र क्या है? तो MA/CA × 100। बी विकल्प सही होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? यानी कि टीचर क्या होता है? तो टीचर होता है सुविधादाता। सी विकल्प सही होता है। RT 2009 भारत में कब लागू किया गया? तो RT 2009 भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। सी विकल्प सही होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर ने। बी विकल्प सही होता है। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। सूझ के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? सूझ के सिद्धांत में कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। संवेग की कुल संख्या मैकडूगल ने कितनी बताई? तो संवेगों की संख्या बताई मैकडूगल ने 14। विकल्प सी सही होता है। 20 नंबर, बालक एक पुस्तक है जिसे शिक्षक पढ़ता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का। विकल्प सी सही होता है। शिक्षा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। विकल्प बी सही होता है। 22 नंबर, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। इसे कहते हैं सिर से पैर की ओर जो होती है दिशा, उसको क्या कहते हैं? तो मस्तकाधोमुखी। विकल्प बी सही होता है। या फिर अंग्रेजी में कहें तो सिफेलोकैडल। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन विधि के जनक है फ्रॉवेल। विकल्प बी सही होता है। बाल्यावस्था को टोली या गिरोह की आयु भी कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को टोली या गिरोह बनाने यानी मतलब एक गुट बनाने की आयु कहा जाता है। विकल्प इसमें जितने भी दिए गलत है और हमारा आंसर इसी में निकल आता है कि बाल्यावस्था को टोली या गिरोह की अवस्था या आयु कहा जाता है। और जो शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है और बाल्यावस्था को खेल की अवस्था भी कहा जाता है। अधिगम का अन्वेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अन्वेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जेरोम ब्रूनर ने। बी विकल्प सही होता है। मानसिक आयु संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मानसिक आयु संप्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग किया विनेश साइमन ने। कोहलर कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो कोहलर जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवाद से थे और गेस्टाल्टवादी 4 मनोवैज्ञानिक हैं, कोहलर, कोफका, वर्दिमर और कोर्टलेविन। इनको याद कर लीजिए, इसलिए हर बार हर प्रश्न में मैं इन चारों के नाम बताता हूँ, इससे आपको याद हो जाए। ये जर्मनी के थे। व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो हेलन पार्कहर्स्ट डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार के लिए फीडबैक देना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर विजिट करके देखिए।
परीक्षा उपयोगी बहुत सारा कंटेंट मैंने दिया है, अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपके लिए 120 नंबर लाना कठिन नहीं होगा यूपी टेट में।